फिर भी हम जिसको हमेशा दोष देते हैं, फिर भी वो दूषित नहीं हो सकता। ऐसे निर्लेप नारायण को, जो सर्वात्मा है, उसको कोटि कोटि प्रणाम। युग का प्रभाव है, सर्वत्र अनहोनी होती दिखती है। सब त्रस्त हैं। जीवों को फिर भी कोई भी योनि के होवे तो भी जिसको शांति ही नहीं, दुख संकट अचानक आती हुई उपाधियां और जिनकी आयु ही बीच में कट जाती है, ऐसी घटनाएं जिस युग में हो रही हैं, ये युग का परिवर्तन करना किसी के हाथ की बात नहीं है, क्योंकि वो नियति में निश्चिंत हो चुका है। परंतु हम इतना कर सकते हैं, जो हमारे पास वास्तविक बल है, उस बल को जगाएं, उसका सदुपयोग करें, उस बल के आश्रय से हम आगे बढ़ें तो अवश्य सक्सेस हमारे साथ रहेगा। निर्भय आत्मा होते हुए भी, निर्भय निशंक निर्विकार आत्मा होते हुए भी हम अपने वो स्वरूप को भूल गए और देह को ही अपना रूप मान बैठे हैं, देह को ही अपनी पहचान मान चुके हैं। ये अनात्म अध्यास के कारण हम अपने निर्भय स्वरूप को भूल चुके हैं, सर्वात्मा भाव को खो चुके हैं। जीव जंतु की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मगर हम ये सत्य को गिने बिना, सत्य की अवहेलना करके हम भयंकर कृत्य कर बैठते हैं और सत्य को नहीं जानते, इसलिए अपने सिर पे ही पापों के डूंगर खड़े कर देते हैं, जिसको भुगतने में बड़ा कष्ट होता है। हाँ कष्ट, हाँ कष्ट, हाँ कष्ट करके रोते रहते हैं, पर सोचते नहीं कि हमारा किन कर्मों का परिणाम होगा। ये इतनी दृष्टि हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, शास्त्रों में सब बातें बताई गई है, कौन कर्म का क्या परिणाम आता है और करने वाले को कैसे वो भुगतने पड़ते हैं। जाने अनजाने अग्नि में हाथ गिर जाए या छू जाए तो इससे हम जले बिना नहीं रहते, जलते ही हैं। इसमें कोई बेशुद्ध है, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट दौरा लग गया है तो तुरंत उसको पता नहीं चलता, दौरा उतरते उसे पता चलता है यहाँ हम जल गए। ऐसा दौरा हम सबको लगा है अभी, जिसे हम हमारे कृत्य को देखते नहीं और कृत्य के परिणाम के लिए भी सोच नहीं सकते। सावधान हो जाने की आवश्यकता है।
कि ऐसे कृत्य हम न करें। कोई करते हैं उसका अनुमोदन न करें, गलत कर्म करने वालों को प्यार से रोकने की कोशिश करें और इस सच्चे पुरुषार्थ से फल त्याग भी कर दें। तो ऐसे इस प्रकार के किए हुए कर्मों के फल होते हैं। हम जाने न जाने क्या फल है, हम माने न माने क्या फल है, अगर नियति में निश्चित है वो कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। शुभ कर्म के शुभ फल आते हैं, अशुभ कर्म के फल अशुभ आते हैं। हम देखते हैं दुनिया भर में आज बेचैनी बढ़ गई है, दुनिया भर में सबकी नींद उड़ गई है, समस्त संसार में हाहाकार है। फिर भी जिसके कारण ये अनर्थ हो रहा है वो अनर्थ करते जाते वो नहीं जानते कि हम दूसरों को दुख पहुंचा के हम सुखी होंगे। संभवित नहीं सुखी होने का। जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, इसलिए सावधान हो जाए, वो भी संभलने का अवसर है। किए हुए कर्मों के पश्चाताप से परमात्मा कृपालु है, दयालु है। हमारे उस पापों के सामने हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर भगवान के शरण जाएं तो भगवान पापी का भी उद्धार करते हैं। ये चांस तो प्रभु देते ही हैं, ऐसे चांस हमें इस जीवन में नहीं मिलते हैं, तो चांस ले नहीं सकते हम। इसलिए पापों के थोक बढ़ते जाते हैं। ये पाप कर्म हमारे कितने हैं वो जानना है तो अध्यात्म मार्ग में थोड़ा प्रयास करो, अंतर में गोधा लगाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे ये कर्म से हमें क्या मिलेगा। अवश्य दुष्कर्म के परिणाम दुख ही है, सत्कर्म के परिणाम सुख है। जिस वक्त दुख भी नहीं भुगतना है, सुख भी नहीं भुगतना है, कुछ चाहिए ही नहीं, परमात्मा अर्पण करके शास्त्र आज्ञा के अनुसार के कर्म करें हम तो अवश्य में हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अनजान में किए हुए कर्म भी हम इकरार करें, प्रभु अनजान में अगर कुछ भी हमसे हुआ होगा तो भी हे भगवान हम पर दया कीजिए, हमें सन्मति दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो अवश्य में भगवान ऐसा चांस देते हैं कि इसी जीवन में हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जो कर्मों से दुष्कर्म के फल जो आते हैं उसमें हमें सहायता मिलती है। सत्कर्म में हम प्रभु के पास शरण होकर उसके प्रभु के चरण में वो कर्म अर्पित कर देते हैं तो इस सत्कर्म का परिणाम जिसे लौकिक सुख कहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, हमें सच्चा सुख मिलेगा, आत्मिक सुख मिलेगा, पारमार्थिक सुख मिलेगा, जो सुख अविनाशी है, जो सुख नित्य है, जो सुख में विश्राम है, जो सुख में आत्म शांति, आत्मानुभूति और दिव्यता की प्राप्ति मिली हुई है। अब हमें निश्चिंत करना है, चूज करना है हमें क्या पाना है, कहाँ जाना है, और प्रभु से प्रार्थना करें भगवंत कहाँ से आए हैं वो तो हमें याद नहीं, तो स्मृति नहीं रही है, वो आपकी दया है।
मगर क्या करने के लिए हमें भेज दिए हैं वो तो हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म आपने इसलिए दिया है कि हम परमात्मा अनुभूति को कर सके और इस जन्म मरण के चक्र को काट सके। ऐसे सत्कर्म जिसमें हमारा कर्तापन नहीं होता, जिसमें प्रभु प्रत्यार्थी कर्म की भावना होती है, प्रभु प्रसन्न हुए और हमें कृपा के अधिकारी बन जाए, ऐसी भावना से प्रभु के शरण फिर कभी गलती जीवन में नहीं करने की प्रतिज्ञा कर लें और अपने कर्मों को एक एक कर्म को देख के ही करें। हमको वो आदत नहीं होती अपने कर्मों को पहले सोच लें, हम जो करने जा रहे हैं इससे परिणाम क्या होगा। नियति में सब निश्चित है, हम चाहे तो जान भी सकते हैं, संतों के माध्यम से सत शास्त्रों का अध्ययन करके हम जान सकते हैं ये चांस ईश्वर ने कितना बड़ा दिया है। सिर्फ मानव जात पर वो दया है भगवान की, मगर हम दुर्योधन जैसे ही रहेंगे, अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हिंसा करेंगे और जो अशक्त हैं उसको दुख पहुंचाएंगे। क्या होगा? किसी को दुख पहुंचाने से हम प्रसन्न होते हैं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है प्रसन्नता औरों की होगी और दुख हमें सहने पड़ेंगे। कोई भी कर्म परिणाम हुए बिना रुकता नहीं है भाई, परिणाम देता ही है, चाहे कोई नहीं जानता है, मगर याद रखिए ईश्वर तो जानता है जो हमारे हृदय में स्थित है, बाकी और कोई नहीं जानता है। और हम समझ सकते हैं कि वाह किसी ने नहीं जाना, हमने किया, वो हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, ऐसे करके हम निकल जाना चाहते हैं। गलत फहमी हमारी होती है कि कोई कुकर्म, कोई पाप कर्म करने से हमें स्वर्ग मिले, हमें ईश्वर का लोक मिले, परमात्मा का सानिध्य मिले, तो वो बड़ी 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 भूल है। ये परमात्मा की ओर से मिली हुई करुणा, बरसती हुई दया, इसकी अवहेलना है। और हम जब ऐसे बन जाते हैं ईश्वर को ही नहीं मानते। अरे ईश्वर को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ईश्वरी शक्ति जो तुम्हारे अंग अंग बह रही है, जिसके कारण तुम कार्य करने के लिए काबिल बने हो, तुम्हारा ब्रेन चल रहा है, तुम्हारा शरीर सशक्त है, वो शक्ति को तो समझो। इस शक्ति का दुरुपयोग करने से क्या होगा? ये शक्ति और किसी की नहीं है, जो कृपान्वित परमात्मा है उसी की है। और इस शक्ति का हमने सदुपयोग दुरुपयोग क्या किया वो जानता है। एक एक जीव का कर्म प्रभु के पास खुला ही है, छिप नहीं सकता। उसका फल देने वाला भी वही है, तो फल तो वो मिलेगा जो हमने किया होगा। इसमें हम छिपा नहीं सकेंगे भाई। इसलिए अपने को बचाने के लिए भी हम कुकर्म न करें, खुद को संभालने के लिए ही हम प्रभु को पसंद हो वो ही करें। सारे संसार में अगर एक ही ये नीति का स्वीकार हो जाए तो सर्वत्र विश्रांति, सर्वत्र शांति, सर्वत्र सुखी। हम प्रार्थना तो करते ही रहते हैं मगर व्यवहार में नहीं करते। सब जगह शांति स्थिर होते हैं, सब जगह विश्रांति ही हुए, सर्वत्र सुख रसम गाते हैं। कहने मात्र होता है, मुखपाठ होता है, वास्तविक कर उसका हाथ हमारे समझ में नहीं आया। इसलिए आज जो चारों और जो हाहाकार हो रहा है,
फुटकार चित्कार हो रहे हैं, वो सबके हृदय तक नहीं पहुंचते। नहीं तो परिस्थिति ऐसी है, हम चैन से सो भी न सके और आराम से खा पी भी नहीं सके। भगवान के नाम के लिए प्रयत्न करें तो भी बीच में ये चिंता आके सता जाती है, प्रभु कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ करो ना। अब देखा नहीं जाता और सुना नहीं जाता। ऐसी परिस्थिति जब दुनिया में हो रही है, तब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं शूरवीरों ने आज तक क्षमा और दया बहुत की है, फिर भी उस दया क्षमा करने वाले शूरवीरों को दुष्टों से कुछ सहना पड़ा है, भुगतना पड़ा है, प्राण खींच लिए गए हैं। जो सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, उसको सब कुछ पता है और उसके पास अदल हिसाब है। प्रकृति में उसने ऐसे सेटिंग रखी है कि तुम एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से पाओ। मन में सोचो, सोचना भी अगर सत्कर्म है तो सत्कर्म में जमा होता है, दुष्कर्म है तो दुष्कर्म में जमा होता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों दोष हुई। हम किसी को प्रेरित करते हैं, अंगुली निर्देशन करते हैं और उसको दुख उसके भाग्य में होते हैं और वो मान जाता है, तो मैं गलत कर्म के लिए जो अंगुली निर्देशन किया, इसके कारण हमारी अंगुली पहले कटेगी, बाद में उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम ना ऐसा कर्म करें जिससे हमें भी भुगतना ना पड़े और औरों को भी भुगतना पड़े। दया करनी तो कैसी करनी, किस प्रकार की करनी, जिससे किसी को भी कुछ भी दुख हो। हम क्षमा कर दें, हम माफ कर दें, हम दया भी कर दें, ये ईश्वरी स्वभाव है। और मनुष्य वो ईश्वरी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है पुरुषार्थ करके। प्रभु से ये प्राप्त होता है और जो प्रभु से जुड़ते हैं वो अवश्य उसके भागी बन जाते हैं। मगर याद रखें, ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए अगर तो हम देखते न देखते कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को बचाने की जरूरत पड़ी तो जरूर बचा देना चाहिए। क्षत्रिय होवे और युद्ध में ललकारा जाए और युद्ध का प्रतिसाद न करे तो उसको पाप लगेगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जो कर्म शास्त्रों ने बताए हैं वो न करे तो ब्राह्मण को भी प्राप्त होता है। और शास्त्रों में तो ऐसी शक्ति है शस्त्रों से कहीं ज़्यादा। तो शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार समय पे जो जरूरी है वो कर्म ब्राह्मण भी कर सकता है, वो करके वो पुण्य कमा सकता है। सब आश्रम धर्म के अनुसार अपने अपने कर्तव्य करें और साथ में मनुष्य तन देने वाले परमात्मा हम प्रसन्न कर सकें। जो कर्म करने के लिए हमारे सामने आ गया, हमारी प्रकृति में निकल गया और हम बोले हम ये नहीं कर सकते, तो ना चले, क्योंकि हमारे सामने आया है, हमारे द्वारा हो सकता है, हमारे माध्यम से वहाँ शांति स्थापित हो सकती है, तो अवश्य वो करना चाहिए। देश और दुनिया में जो भी हो रहा है वो घातक कर्म, वो दुष्कर्म करने वालों को भी दया करके बचा ले। हम ऐसे कर्म करके रहो रहो नरक में ना जाए, फिर उसको सुख देखने को मिलता ही नहीं, ऐसी उनकी स्थिति न बन जाए। इसलिए भी हमें वहाँ हमारी फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म याद कर लेना चाहिए और वो करना चाहिए। मनुष्य मात्र का वो धर्म है, मनुष्य मात्र के लिए वो कर्म है, इस सबको शांति देना,
सबको सुखी देखें, और सबको सुखी और शांत देखने के लिए जो भी करना पड़े हम अवश्य करें। इस दुष्कर्मों के जो अपनी फर्ज समझ के सामना करने के लिए पहुंचे हैं, ऐसे दुनिया भर के फौजी भाई, फौजी मनुष्य, दुनिया भर के जो भी कर्तव्य कर्म पे जागृत हैं, सावधान हैं और उसके लिए निकल पड़ते हैं, उस सब के लिए हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, प्रैक्टिकली हम अशक्त हैं, शक्तिवान नहीं हैं। तो अब हमारे पास ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है, ऐसा सामर्थ्य दिया है, हम प्रभु को प्रसन्न करके ये परमार्थिक शक्ति को हम पहुँचा सकते हैं। जीवों को शांति मिले, सुख मिले, चैन मिले, आराम मिले, इसके लिए हम निंद आराम छोड़ना पड़े तो छोड़ के भी प्रभु की शरण रहे और सामने जो कर्तव्य आवे वो कर्तव्य करना ही पड़ता है। भगवान को अर्जुन को कहना पड़ा, अर्जुन तैयार से होकर बैठ गया, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, जो तेरा कर्म है क्यों चुकता है, वही तेरा धर्म है। वो धर्म छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, पाप का भागी बन जाएगा। ऐसा सबके सामने जो जो है उसके अनुसार उसका कर्म निश्चित है और सामने आ जाए, और वो कर्म पूर्ण करने के लिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होकर लग जाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। हम सब एक तो जरूर कर सकते हैं कि ऐसी होनारतों के भोग हुए मनुष्यों के लिए परमात्मा को प्रार्थना कर सकते हैं, जप करके उन जीवों को दे सकते हैं। उसके निमित्त हम जप करें, तप करें, जो कर सकते हैं वो करें, और इससे इस सत्कर्मों से मिलने से वो बच जाएंगे आगे कुछ तकलीफों से। तो आज हम वो करेंगे, ओमकार का जप करेंगे, और जप से वो सब जीवों को सच्ची शांति मिले, तो प्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं। याद रखें, हमारा कर्तव्य हम न चुके, हमको कहाँ कुछ हुआ है करके चैन से घर में छिप न जाए। आगे हुआ है, कई पंडित मंदिरों में छिप गए, भगवान की मूर्तियों को उठा के कहीं और छिप गए, ताकत बांधते, उसके पास मंत्र शक्ति भी थी और फिजिकली वो फिट थे, शारीरिक शक्ति जो भगवान ने दी थी, मगर वो बैठ गए। ये हमारा धर्म कहता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं मानना चाहिए, और भी हमारा कहता है चींटी को भी नहीं मारनी चाहिए। हमारा धर्म वही कहता है चींटी को भी न मारो, मगर चींटी भी ऐसी विषैली हो गए जो तुम्हारे प्राण लेने के लिए काबिल हो गए, वो चींटी को कैसे बचाओगे। इस सावधान होके हमें करना चाहिए। तो याद रखिए, हमारे पास वो बल है, वो परमात्मिक शक्ति है, जो शक्ति से हम तन मन से परमात्मा के साथ जुड़कर हम मंत्र करेंगे। पहले वही संकल्प करेंगे, हम नित्य यही कार्य अमुक समय के लिए अवश्य करेंगे। इसे मंत्र करके जो ऐसे दुष्टों के कर्मों के भोगी बने हैं, उन सबको प्रभु शांति मिले, उन सब पर हे भगवान हमारी कृपा बने, और हम इसके लिए नियमित रूप से इतना समय निकालेंगे। हमारी त्रिसंध्या की ऋषियों की हमें दी हुई भेंट प्रेरणा इसलिए ही थी, हम बल ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट करें, हमें मिले हुए बल को बढ़ाएं। एक चिंगारी भी बड़ी आग हो सकती है, सब मिल के ये मंत्र शक्ति जगाएंगे तो सबके भीतर ये आत्मिक शक्ति पड़ी हुई है, परमात्मा ने रखी हुई है। इस शक्ति से हम सारे संसार में शांति स्थापित कर सकते हैं।
विश्व भर में हम विश्राम कर सकते हैं। तो हम वो कोशिश करें। जिसके पास बल है बल का उपयोग भी कर सकते हैं। जिसके पास परमात्मा का भजन करके समर्पण करने का अवसर है वो ऐसे समर्पित हो जाए तो बल बुद्धि दोनों लगा दें हम, और अपनी मन शक्ति, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी तार्किक शक्ति भी इसी में ही लगाएं। एक ही कार्य में लगा दें जिससे एक कार्य का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा और सब में शांति स्थापित हो जाएगी। हम सब यही करेंगे। एक साथ सब आधा घंटा ओंकार का जप करेंगे और इन सब के लिए भगवान को प्रार्थना करेंगे कि सब पर दया करें। जो भी दुखी हुए हैं, जो भी त्रस्त हुए हैं, जिसको भी सहना पड़ा है, जिसको भी बीच में ही आयु छोड़नी पड़ी है, ऐसे सब जीवों को शांति मिले और आप अपने गोद में इन सबको समा दीजिए। जय। अब सब एक साथ, क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और मन ही मन सब बोलेंगे। एक साथ हम बोलेंगे तो तकलीफ होगी। यहाँ से शुरू करते हैं। मित्र में हेमा में और बाकी के हम सब जल की बंदी संकल्प करेंगे और संकल्प को प्रभु के चरणों में छोड़ देता हूँ। सब भाव करें। हाँ, कुछ कहते थे? ओम 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 ओम
ओम